और फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार गुरु परंपरा निभाने का दिन है। ज्ञान गुरु के पास जाने का दिन है। संसार का कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा की प्रेरणा से जो किया जाए वो प्रारंभ है। हम अपनी मर्जी से शुभ कार्य, सत्कर्म, सत्संग नहीं कर सकते हैं। हमारे मन कचोर है, साहिब के कचोर। गुरु शिष्य परंपरा आदिकाल से अजनाब खंड भारत में ही है, जहाँ सदगुरु के सानिध्य में रह करके दोषों को छोड़ा जाता है, निर्दोष बन करके इनोसेंट गुणों को धारण किया जाता है। संसार को शिकायत है, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अभिष्ट फल की इच्छित कामना की पूर्ति नहीं होती। जो चाहते हैं वो नहीं मिलता। सवाल का जवाब यही है, पानी पिया, प्यास शांत हुई। जितनी बार भोजन पाया, नाश्ता, लंच, डिनर, सपर, जो भी ब्रंच किया, पेट भरा, तो कबीर कहते हैं एक ही बार राम कहने से सारी समस्याएं वो हल हो जाती हैं। हमने तो 10-10 हजार, लाख, करोड़, पता नहीं कितने जाप कर लिए, फिर प्राप्ति तो हुई नहीं। खाया पिया, तुरंत उसका असर हुआ, और भजन किया, चालीसा पाठ किया, कुछ किया, तो फिर उसका फर्क तो पड़ा नहीं। समस्याएं तो और बढ़ गई। क्या कारण है? जब मन में किसी भी तरह की वासना है, किसी भी तरह का सूक्ष्म अहंकार है, तो जो भी हम कर रहे हैं, कोरी क्रिया है, कर्म कांड है, वो सत कार्य नहीं है, जिससे वो राम प्रकट हों, जिससे कृष्ण, शिव, शक्ति, गुरु पीर का आशीर्वाद मिले। मन की शुद्धता रख करके जब कुछ भी करोगे, जहां भी शीश झुकाओगे, वहीं से फल मिलेगा, क्योंकि वहीं दरबार प्रकट हो जाएगा। प्रेम है तो फिर पता होना चाहिए प्यारे को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। उसकी लाइक्स डिसलाइक्स का ख्याल रखना होगा। गुरुवार ज्ञान गुरु के पास जाकर के ये सब सीखने का दिन है। क्या कारण है? धर्म बहुत कमाते हैं, लेकिन अध्यात्म में अभी दाखिला नहीं हुआ।
कोई तप रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, न जाने क्या क्या लोग कर रहे हैं। ये सब करते हुए फिर पूजा का, हमारे पाठ का विपरीत असर हो तो फिर कारण खोजना होगा। या तो ऋषि मुनियों ने जो बताया वो झूठ है, या तो फिर कहीं न कहीं हम झूठे हैं। दोनों में से एक बात तो है। वो एक सीरियस विषय है, उस पर हमने विचार करना है। इसीलिए साधना की 20 बातें सदगुरु गोरखनाथ के संग हो रही हैं। कल भी तरुण कह रहा था रात्रि में कि जैसा साहिब बता रहे हैं ऐसा तो कोई जी नहीं सकता, ऐसा कोई जी नहीं सकता। तो फिर उसको रामरस, ये रामरस मिल नहीं सकता, वो उसको पी नहीं सकता। जो सरल है, सरल बताया। स सीता र राम और ल लखन। सरल में ही सीता राम लक्ष्मण निवास करते हैं, और जहां सीता राम लक्ष्मण निवास करते हैं वो सरल ही होता है। उसकी कुटिलता चली गई, भोग विलास चले गई, सत्संग में रुचि बढ़ी। हर समय सत्संग, इसका मतलब इसको और चाहिए और चाहिए। ओहो, 4 घंटे कैसे बीत गए, 5 हमें पता नहीं चला, दिहाड़ी कैसे गई। ये दिन बार बार आए, हम फिर सुने, हम और कथा सुने। तो जिसकी कथा में रुचि बढ़ गई वो तृप्त नहीं हो रहा, पार नहीं रहा, रज नहीं रहा, तो भोगों से उसकी तृप्ति हो ही जाती, वो छूट जाएंगे, स्वतः ही छूट जाएंगे। बुलिया राबदा की पौना, इधरों पटना उधर लाना। पौधे की शायनायत उदाहरण दे रहे हैं। पनीरी लगा रहे थे प्याज की, लोगों द्वारा प्रेरित भेजा गया। बुल्ला वहां जाकर के खड़ा हो जाता है। बुल्ले शाह पूछते हैं, शायनायत कौन है? कहो है वो मालीगिरी कर रहे, इराई नीवी जात दे। जाति पाति का हमेशा हर धर्म में रोड़ा रप्पा ही रहा है। कोई नहीं पहचानता मनुष्य को। हमने जनेऊ धारण करना था ताकि 3 हमारी ड्यूटीज, देव ऋण, पितृ ऋण, ये समाज का ऋण हमें याद रहे। ये ऋण उतार के जाने हैं। लेकिन वो धागा जो ड्यूटीज की पहचान कराता था, हम ऊंची श्रेणी के हैं, बस ये दिखावा मात्र करने के लिए रह गया, गहराई में नहीं उतरे। अहंकार और बढ़ गया कि हम ये हैं, हम वो हैं। तो शायनायत ने देखा ही नहीं पीछे। बुल्ले शाह पूछ रहे हैं, उस परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? तब कहा बुल्लिया, पनीरी लगा रहे ना, प्याज की पनीरी। ये कुछ एक पौधे ऐसे हैं जो ना हो गया चावल, इन्होंने पट के फेर ही लाना पैंदा, फिर ये फलित होते, वरना भरपूर फसल ना देंगे। तो कह दिया बुल्लिया राबदा की पौना, इधरों पटना उधर लाना। संसार से निखेड़ लो, हटा लो अपनी वृत्ति और ब्रह्म में लगा लो, बस यही एकमात्र रास्ता है। हम कोई शुभ कार्य करें और मन में अहंकार आ जाए कि मैं ही कर रहा हूं, बाकी सब पीछे रह गए, मेरा नाम है, मैं फर्स्ट आ गया, तो ऐसी हालत में वो जो स्थिति बन गई
सूक्ष्म अहंकार की। तो आपका जो किया कराया है वो क्रिया बन के रह जाएगा, शुभ कर्म नहीं बनेगा, सत्कर्म नहीं बनेगा, फल नहीं मिलेगा। तो वो कार्य कैसे करने हैं, विचार उच्चार व्यवहार कैसा हो, वो समझ में आएगा गुरु के सानिध्य में रह करके। आपके भीतर ही अच्छाई है, भीतर ही बुराई है। 2 angels are residing, living within you। आपके भीतर ही अच्छा फरिश्ता भी है, बुरा भी है। आपने देखना है कि बात किसकी माननी है। अभी चीख चीख के जोर से बोलो, ये आपको शैतान बताएगा भीतर से। डरा डराया व्यक्ति बुली होता है, दूसरों को डराता है, इससे पहले ये वार करे मैं ही कर दूं, डरा हुआ है, सबको दुश्मन मानने बैठा है। अब गुड एंजल की बात सुननी है कि नहीं, सरल बोलना है, सहज बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, चुभती बात नहीं करनी है। आप देखो, फैसला करो, हर एक पग पर आपको फैसला लेना है। वो फरिश्ते वाला ले रहे हो कि शैतान वाला ले रहे, क्योंकि आखिरकार तो फैसला आपने करना ना। कल भी कोई पूछ रहा था, गुरुजी आप 24 घंटे हमारे साथ कैसे रह सकते हैं? देखो, आपको इतने टीचर्स 8-10 पढ़ाते थे स्कूल में, 10th में, क्या वो 24 घंटे आपके साथ थे? आज हैं आपके साथ। उन्होंने अपना विषय पढ़ाया, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, एसएससी, जो भी पढ़ा रहे थे, मैथ्स वगैरह, आपने उसको सीखा, धारण किया। आज यू आर इक्वली कैपेबल, आप भी योग्य, आपको भी वही आता है जो उनको आता था। तो गुरुवार गुरु को संग लाने का दिन है और गुरु ज्ञान होता है। हम शरीरों में उलझ गए कि ये व्यक्ति मेरे पास होगा तो शायद शुभ होगा, बिल्कुल गलत बात। वो व्यक्ति नहीं, डॉक्टर आपके साथ होगा तब ठीक होगा, या फिर दवाई खा के परहेज करोगे, डाइट का, एक्सरसाइज का ख्याल रखोगे, खान पान पहन का, तब ठीक हो जाओगे। तब से हम शून्यता में चले गए, जब से हमने शरीरों को पूजना शुरू कर दिया। साफी दी बोतल ले आओ, बस बोतल दी पूजा करी जो, साफी ना पीना भाई। चास्कू बना के खाओगे नहीं, खून पवित्र कैसे होगा? गुरु ने तो कह दिया, वो तो शरीर में है, क्या कह दिया? यदि आपने उस अनुसार रह लिया तब कल्याण है। वरना तो कितने गुरु आए, कितने चले गए, अग्गे केड़ा फाटक बंद है, और आएंगे, हर युग में आएंगे। जहां कोई डूब रहा हो वहीं तैराक आता है उसको तैराने के लिए। सवाल यही है कि हमने तैरना है या गुरु को भी ले डूबना है, क्या करना है? तो आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं। सदगुरु कह रहे हैं, तुम सारे जिले के, राज्य के, देश के, विदेश के, संसार के ठेकेदार बने हुए हो, तुम्हारा अपना कल्याण हो गया है। पहले देखो, खुद सेट हो जाओ, फिर बाकियों को सेट करना। वरना दुनिया में जीवों को अपना बनाने के चक्कर में खुद से बिगाड़ने हो जाओ, पागल होगी, सुदाई होगी, घूमोगे। उसको संवार दूं, उसका कुछ कर दूं, भला ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इतना दान ना करना कि तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाए। तो वहां सदगुरु के सानिध्य में रह करके सीखना, बैठना,
वो बताएंगे आपको। राम राम तो बहुत कर रहा है, लेकिन राम वाला कोई कार्य किया है या सारे हरामदई काम करिए। और जब तक पर्दे में हरामजदगी चल रही है, आराम आराम कहने से आराम नहीं मिलेगा, बेआरामी चलती रही। जीवन में किसी तरह का कर्जा, झगड़ा, बीमारी, कष्ट है तो फिर अभी बैठ के 10 मिनट 10 दिन लगाओ, सोचो कि क्यों है, मेरा ये बदहाल क्यों है, मैं इस स्थिति में क्यों हूं। मैं धूप बत्ती भी कर रहा हूं, मैं तो सत्संग भी सुन रहा हूं, सब कुछ करते कराते तो प्यारे कर तो रहा है, बिल्कुल हाथी की तरह स्नान तो कर लिया, लेकिन बाहर आकर के सूंड भर के सिर में रेत मिट्टी फिर से डाली, ज्यों कुंचर स्नान। हमारी सारी धार्मिक क्रियाएं हाथी के स्नान करने के बराबर है। किया तो बहुत शुभ, लेकिन बीच में भाव नहीं रहा, अभाव आ गया। जो कुछ करना फिर भाव से करना, चाव से करना। कुछ भी अच्छा हो गया तो उसका अहंकार ना आ जाए, और साथ में देखते जाना कहीं कलुषता आ तो नहीं गई, बुराई जीवन में छा तो नहीं गई, तब आप गुरु वाले हो गए। वहां केवल अमृत वेला में जाग जाना तो फिर पर्याप्त नहीं होगा। आप देखो, अमृत वेला में जाग गए, संत टैल की बेला, ये भगवान के, संतों की, भगवान की सेवा का समय है। टैल सेवा कर, खड़ी लगते रहो, वो सब करते कराते क्या लोगों को तो नहीं बताते फिरते हैं। अस्ता सवेरे उठ जाने साजरे, मारा चाह भी ताई पी दी जब तक इनने पाठ न कर ली। ये जो दिखावा है, प्रदर्शन है, ये कभी दर्शन ना होने देगा। अपना कल्याण करना, किसी भी सत्कार्य का ढोल न बजाना, पता न चले क्या हो रहा है। सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म वो विचारधारा है। क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, सबका हिसाब आपको ही देना है। गुरु यही समझाएंगे। पोष कृष्ण की सप्तमी तिथि है, भीतर 7 चक्र हैं, उनको पार करना अभी तक एक भी नहीं दिखा। शौक में आकर के चाव चढ़ जाता है, कहीं से कोई बुक मिली, नेट पे कोई इंफॉर्मेशन मिली, ऐसे होता है ऐसे होता है। जैसे चंदा मामा, लोटपोट, नंदन चंपक, ये सब कहानियां पढ़ी, ग्रह शोभा सरता पुरानी किताबें, मैगजीन्स, दिल बहला लिया, पहुंचे कहीं नहीं। ये सब कथाएं पढ़ना ये रेसिपी बुक पढ़ने के बराबर है। ऐसे हलवा बनता है, ऐसे खीर बनती है, ऐसे ये ढोकला बनता है। पढ़ तो लिया लेकिन बना कुछ नहीं, रसोई में नहीं गई, प्रैक्टिकल किया नहीं, बातों में ही उलझ के रह गए। तो जैसे कुछ कुक ने पकाना है लजीज स्वादिष्ट, तो रसोई में जाके बैठेगा ना, रसद राशन देखेगा, ये चीज बनानी है तो वो बना देगा। इसी तरह आपने महारस को चखना है तो लैब में जाना होगा। रसोई वो लेबोरेटरी कहाँ है प्रैक्टिकल करने की? आपके भीतर। बाहर से भीतर आ जाओ, इंद्रियों से नीचे से ऊपर तीसरे तिल में, और थोड़े समय के लिए जो अटैचमेंट है उसको डिटैचमेंट में बदलो। थोड़ा समय तो संसार छोड़ दो, एक दिन तो छोड़ के ही जाना है। तब आपका गुरुवार आ गया, गुरु ने जो समझाया तो वो आपने कर दिया। तो 24 घंटे गुरु साथ में रहे, यानी ज्ञान साथ में रहे, शरीर की बात नहीं।
शरीर से तंग आ जाओगे। आपको कोई मिले, आप चाहते हैं ये मेरे को मिले और मैं इसको जफ्फा डाल करके मिलूं, गले लगूं, और वो आकर के भीड़ में आपको चिपट जाए और 5 घंटे जफ्फा ही ना छोड़े, कैसा लगेगा? तो हमें लगता है शायद इस व्यक्ति से, चीज से, स्थान से सुख मिलेगा। नहीं, सुख दुख वो मन की अवस्थाएं हैं। दे आर जस्ट कंडीशंस ऑफ योर माइंड। जब खुश हो तो फिर स्वर्ग में हो, दुखी हो तो नरक में हो। यदि सुखी हो तो फिर भगवान को भूल जाते हो, और दुखी हो तो फिर टल खड़काने शुरू, चप्पलें चटकाते पहुंच जाओ वहां। यदि ये याद रहे कि हर समय उसके साथ जुड़े रहना, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। जो टूट गए फिर तो पीले पड़ गए, ब्राउनिश हो गए, सूख गए, हवा उड़ा के ले गई। जो लहलहा रहा है, खेल रहा है, अटखेलियां कर रहा है, वो पत्ता जुड़ा हुआ है वृक्ष के साथ। जो कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है भीतर से, वही रसास्वादन कर सकता है। वरना तो 80% रहेंगे दुख और 20 कभी कभी सुख आ भी गए, उसका फायदा क्या है? वेयर हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन। बाकी सब दर्द ही दर्द है, थोड़ा सा सुख आ गया। तो बता तो दिया तेग बहादुर साहब ने, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेते हो शरण। बाहर से तो संसार में विचरण करना होगा, भीतर नाम चल रहा है, इस समय चल रहा है। वो मेरे पास बैठ के ही नहीं चल रहा तो घर में कैसे चलाओगे? सब ठगों की भक्ति कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पता भी है। ठान लो, अब मैं आपसे बातें करता हूं, सत्संग करता हूं, या कोई मिलता है संसारिक चर्चा करता है, एक जैसे आप लगा लेते ना, एक धुन लगी है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनुराधा जी की या कोई भी कैसेट आप मंत्र की लगाते तो फिर आप सुनते रहे, धीरे धीरे वो मंत्र चलता रहा, ओम शिव गोरख जय शिव गुरु। इसी तरह कहीं भी हम बैठे रहें, सामने कोई भी बैठा रहे, एकांत हो या तो फिर भीड़ हो, जय मां काली जय शिव गुरु, जय मां काली जय शिव, ये चलते ही रहे। अगर आप स्टेथोस्कोप लगा के कुछ जानना चाहते हो, ऐसा कोई स्टेथोस्कोप टूटी हो जहां ऐसे टच करके देखते हुए कुछ चल रहा है, तो वो चल रहा है प्यार। फर्क यही है कि हमें याद है सब कुछ उसकी दया से मिला है, सब कुछ वही कर रहा है। भक्तों के जीवन में रजिस्टर उसके हाथ में, तो हम क्यों उसकी नौकरी छोड़ेंगे? हमारा मालिक साथ में 24 घंटे की नौकरी है, तो वहां ये निरंतर जाप चलता रहता है। जैसे आपका श्वास चल रहा है, भीतर किडनीज फंक्शन कर रही, हार्ट बीट हो रहा है, पल्स बीट, ये सब नब्ज चल रही है। इसी तरह आपका जाप इतना बढ़ जाए कि वो अजपा हो जाए। जैसे तोते को सिखाया, मिठू बोल राम 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 राम, और करते 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 एक दिन वो तोता वो बोलता है राम 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 राम। हमने मैकाऊ से कहा बार बार बोल माधव माधव, बस एक नाम ले दे मेरे पैसे पूरे। मकाऊ बोल रहा है, जब समय लगे थोड़ा सा तो बोला माधव, बोलना शुरू हो गया। अब उसको हम कहते नहीं है तुम माधव बोलो, तो जब भी उसने हमको बुलाना होता है तो वो माधव बोलता है।
कंडीशनिंग हो गई। ऐसे बोलने से ये खुश होंगे, कुछ ना कुछ ला के मेरे को दे देंगे तुरंत, या तो दरवाजा खोल के फिर देखेंगे, हाँ माधव बोल रहे, खबरसार लेने आएंगे। तो प्रभु आपकी खबरसार लेंगे तो आप उनका नाम ले रहे हो? सच में बताना। वो कहते कदे फोन नहीं किया, कदे आए नहीं, कदे मिले नहीं। ते जे गेट ते जाके खड़ जाओगे तो पहले 2 मिनट जिदे घर गए हो गेट ते ही खड़ा रहेगा। वो कहेगा कि आज मुंह चक के आए महाराज, सूरज किधरों चढ़िया, अंदर हाक मारेगा, वो ले आओ तेल चाहिए, फुल ले आओ, आरती ले आओ, इन्हों की आरती उतारिए। आज भुल्ले भटके किधर आ गए? पूछना नहीं है ब्रह्म को कभी भी, और फिर चले जाना। जब जरूरत पड़े तो वहां बैठ जाना। अच्छा, वो बैठना भी 2 तरह का हो गया। एक बैठना हो गया कि यहां बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? सत्संग के लिए सत्संग नहीं सुन रहे। कल भी कोई कह रहा था मैंने बड़ा नाम जपा, कुछ ऐसा तो होता नहीं जैसा आप बताते। मैंने कहा सच में बताना, जितनी मालाएं घुमाई क्या चाहते थे? का चाहता तो यही था कि आजू बाजू में सब के यहाँ ग्राहक आते हैं, मेरी दुकान पे आते नहीं, तो ग्राहक आ जाए। अरे प्यारे, ग्राहक उनकी प्रतीक्षा कर रहा तो वो आ गए मर के दुकान पे। तो यदि ब्रह्म को चाहा होता तो फिर वो आ जाता, बंसी बजाता हुआ, त्रिशूल पकड़ के, धनुष बाण पकड़ के, शेर पे सवार होके आ जाए। शेरा वाली गाया गाया तो है, शेर पे सवार होके आ जा शेरा वाली। हाँ, लेकिन मेरे पास न बैठना परमानेंटली। हाँ, मेरा थोड़ा काम चला जा शेरा वाली, चला दिया बस। अब अपने घर जा शेरा वाली, वो भगा दो उसको। ध्यानु ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा ये काम कर दो। तो नाम जपने में फर्क हो गया। एक तो भीतर बैठे हैं शरीर, मन कहीं और है, तो हाजिरी नहीं लगी। सतगुरु की सेवा सफल है। सबसे बड़ी सेवा गुरु की सेवा, गुरु शब्द विचार। तो सेवा सफल है कैसे? जे को करे चित्त लाए। चित्त लगा हुआ है, एक एक शब्द सुन रहे हो ध्यान से, या उधर मन जा रहा है। कल मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा मैं तुमको देख रहा था तो तुम सुन नहीं रहे थे, तुम घड़ी देख रहे, कहीं जाना था? कहने नहीं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि हुणे शीतू महाराज ने आ जाने, हुणे ये सत्संग बंद हो जाने, हुणे उन्होंने आ जाने। मतलब अरे जितना चल रहा है वो तो सुनो, ध्यान फिर उधर चला जाएगा। ध्यान की तो बात है, आत्म कल्याण नहीं होगा। हमने माला बहुत घुमाई, लेकिन पीछे कोई स्वार्थ था मेरे भाई, इसलिए नहीं आई महामाई। जब केवल भजन के लिए भजन करोगे, जब वो आपका श्वास बन जाएगी कि ये सारा संसार है बस ठीक है, लेकिन मैंने कहीं और जाना है, ये मेरे को ना भी छोड़े एक दिन, मैंने तो छोड़ के चले ही जाना है, तो अब क्या करूं? तो पूरी डूब करके भक्ति करना। तब आपका गुरुवार आ गया। गुरुदेव कह रहे, नाथ जी कह रहे, आत्म कल्याण देख ले, तेरा कल्याण है, बाकियों की चिंता छोड़ दे। इतनी ज्यादा चिंता, चिता समान। विद एवरी स्टेप यू आर नियरिंग योर डेथ, मृत्यु के पास जा रहे हो, श्वास कम हो रहे हैं। नाप तोल के मिला था, इतना ही खाना है, ज्यादा खा गई। सत्संग में क्या बताया गया? अल्प आहार, थोड़ा खाना, सुलभ सी निद्रा, थोड़ा सोना, दया, क्षमा, दान प्रीत। दया धर्म का मूल है, ये लाना। जिन्होंने गलतियां कर दी माफ कर देना उनको, वरना यहां तो एक धूनी तुखती रहेगी हृदय में। याद आएगा बुरा व्यक्ति तो जलोगे।
तन प्रीत, ये शरीर मिला है मालिक का असल मंदिर, इसको संभालना। शील संतोष, सहनशील बन जाना, संतुष्ट रहना, सदा निर्वाय हो। इस तरह दशम पिता कह रहे कलगीधर पिता, निर्वाह करना। हवे वो त्रिगुण अतीत, दुर्गुणों को तो प्यारे छोड़ना ही छोड़ना है, गुणों को भी छोड़ दो। गुणों का ढोल ना बजाते फिरना, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं तो ये सेवा करता हूं, तन से मन से धन से, ये बताते जाओगे तो फिर कोई बोले जी मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। अच्छा तुमने ये काम किया, लो सवेरे बनाओ, फिर दोपहरे बनाओ, फिर रात में बनाओ, साड़ी तो अद्धी दिहाड़ी रसोई ची चली जाती। कितने घर हैं मोहल्ले में? 55 तो सब घरों का बनाए। ये बाग किसने लगाया है? तो इसका माली भी तो तू ही है ना। बात तो तब होती यदि पूरे मोहल्ले को संभालता। अपने का अपनों का किया, उसका ढोल बजाते जा रहे हो, ये तो सुमिरन नहीं, ये प्रभु को पसंद नहीं आएगा। ये सब करके फिर कोई ओए होए होए इतना ज्यादा, ओए होए इतना खर्चा हो गया, घर का खर्चा बढ़े ते प्यारे घर वाली लियानू किने क्या सनू। उसके लिए फिर एक गाना बन गया, तेनू घोड़ी की नहीं चढ़ाया। आगे मैं बोलूंगा नहीं, मैं स्पीड से कैसे बोलूं। पहले नहीं पता था, हाथी घोड़ा बहा जाए गधा कहे पानी कितना। जिस नदियां में हाथी और घोड़ा बह जा रहे, गधा कहते चल फिर जा, बिच जाता सी घर गृहस्थी के। अब जो फंस गए हैं जिंदी जानू सो स्यापे, हाँ चले गए मापे ते हुण कर आपे, हुण किसी का सहारा रहा नहीं, तो फिर एक परम शक्ति है उसकी शरण में जाना। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, 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 ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। तो आत्म कल्याण की सोचना। 7 में से कौन सा चक्कर झंकृत हुआ? पूर्वी फाल्गुन नक्षत्र है, फाग रंग चढ़ गया नाम का नहीं, सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। 20 घंटे 20 बातें तो सुन रहे हो, 20 घंटे सुमरन चला नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी पुण्य तिथि है, लो पुरुष बताया गया उनको, कैसे कैसे वीर आ गए, उनकी वजह से हमें ये कल्याण प्राप्त हुआ, हमें ये आजादी मिली। तो इस आजादी का कोई फायदा नहीं यदि मन गुलाम है शैतान का। बार बार डॉक्टर फास्टस की वो जर्मन स्कॉलर की बात याद आती है, जिसने पेरेंट्स इतने नहीं थे रिच, रिश्तेदारों के यहाँ जाके पढ़ाई पूरी की, उसने पीएचडी डॉक्टरेट ले ली, जर्मन का, थियोलॉजी का, धार्मिक शिक्षा का वो प्रोफेसर लग गया यूनिवर्सिटी में, लोगों को सिखाई। लेकिन कितनी तनख्वाह है? डॉक्टर फास्टस अब दोस्त मिले, कहा तुम्हारे बड़े ठाठ हैं, मेरे साथ ही मुश्किल से तो पास होते थे, तो तुम्हारे पास इतनी शोहरत दौलत कैसे? कहा वही जो तुम सीधे मंत्र पढ़ रहे हो, हम उल्टे पढ़ा रहे लोगों, शैतान का काम कर रहे हैं, और कलयुग में तो शैतान साथ ही देगा। कहा यार धार्मिक बन के कुछ मिला तो है नहीं, अब मैं भी करूंगा। कैसे करे? कहा रात को 12 से 2, फिर ये शैतान का समय, दोपहर में 12 से 2, कोई समय रात का ही छांट लो। बैठ गया मोमबत्तियां जिया, संदूर जिया, नींबू जी, मिर्चा रख के, हड्डियां जिया, खोपड़ियां, और अपने नौकर वैगनर को कह दिया कोई आए भगा देना, कहना घर नहीं।
दोस्त समझाने आए, बाहर से भगा दिए गए। संतों को पता चला इतना बढ़िया धर्म शास्त्र पढ़ने वाला आज किस दिशा में मुड़ गया। और इधर लाइन शुरू की शैतान को प्रकट करने की, तो शैतान मेफिस्टोफेलिस हाजिर हो गया। उससे बड़ा बेल्ज़ेबुब है, उससे बड़ा तो है ही शैतान, सैटन, काल। तो बड़ा क्विक सर्विस को देखकर, इतनी क्विक सर्विस, अभी तो मैंने मंत्र पढ़े ही नहीं, आ गए। कहा जिस घर से हमें पता चल जाए भगवान का बोरी बिस्तरा गोल, हम वहां चले जाते, वो घर ही हमारे, तुम्हारे मंत्र पढ़ने से क्या होगा। देखो शैतान समझा रहा। ये जर्मन की घटना बता रहा हूं, सत्य घटना बता रहा हूं। ऐसा हुआ वहां, डॉक्टर फास्टस हुआ। कहा कि मैं जो चाहूं वही हूं, धरती पर मैं भगवान होना चाहता, लिविंग गॉड। तो शैतान ने कहा मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा, बस आज से ये नाम ना लियो, आज से ये ना भगवान नहीं कहना, बस बाकी सब मैं कर दूं। लेकिन उसने समझाया, देख हम भी भगवान के दाएं ओर बैठते थे, हमने विरोध किया, सच्चे थे भगवान, वो सच्चे ही हैं हर काल में। तो देखो हम जल गए, हम शैतान की बातों में आ गए, हम एंजल फरिश्ते थे, देखो क्या हाल है, शक्ल कितनी भयंकर हो, सड़े हुआ बंदा कितना नहीं लगता कि तू ये रास्ता छोड़ दे। कौन समझा रहा है? शैतान समझा रहा है ये रास्ता छोड़ दे, ये शुभ नहीं। तो कहता नहीं नहीं टेक के बैठ, मैं तो इसी रास्ते पे चलूंगा। कहा ठीक है फिर डील फाइनल कर, अपने ब्लड से लिख, यहां कॉन्ट्रैक्ट साइन कर फॉर 24 years। हाँ, वट एवर यू वुड से आई वुड डू, कुछ भी कहो मैं करूंगा, लेकिन आफ्टर दैट पीरियड आई विल बी फ्री टू टेक अवे योर सोल टू हेल, परमानेंटली तुम्हें नरक में फेंक दिया जाए। फेंक देना कोई बात नहीं, अब जो जी में आए वही करे, ये खाना है वो मिल जाए। अरे ये तो मौसम नहीं इस फल का सब्जी का करना ही, किसी न किसी हिस्से में गर्मी रहती, किसी में सर्दी रहती, तो ऐसे में वो वहां से ले आता हूं ये सब्जियां, ये फल। ऊपर उड़ना है उड़ो। अच्छा ये धरती किसने बनाई, कहां से आई? और सूर्य से आई। अच्छा तो सूर्य कहां से आया? कहा नहीं तुम वादा फरोशी कर रहे हो, तुमने कहा था मैं नाम नहीं लूंगा। ये सूरज किसने बनाया? ये उसी ने बनाया जिसका तूने नाम नहीं लेना, शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ। ये भगवान ने बनाया, मैं नहीं बताऊंगा कैसे बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। और इधर बार बार वो सोच रहा है मैंने गलत किया, हाँ मैंने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं उनकी बातों में आ गया, उनका वैभव देख के मेरे को लगा बड़े बड़े जो दिखे रोग तिनको व्यापे चिंता रोग, कौन बड़ा माया बढ़ियाई सोई बड़ा जो राम लिवलाई। मैं भूल गया देख करके तड़क बड़क उस ब्रह्म को, उस रब को, इसलिए दुखी हूं। का कोई बात नहीं तेरा दुख दूर कर देंगे। कहते यार घर गृहस्थी थोड़ा ब्याह भी हो जाए, न्याणे निके हो जाए, फिर कहना ना ना ब्याह विच मंत्र पढ़े जाएंगे, मंत्र की दे वो दे, ये काम नहीं, तू दस तेन केड़ी पसंद उन्हें चक के लिया, शैतान का ये काम। का सबसे सुंदर कौन थी? का वो तो ट्रॉय की हेलन ही थी, इस समय तो नहीं है। उसकी अपैरिशन उसकी आत्मा जागृत करके का इसके साथ भोग करो, यहां तक शैतान ने अलाउ कर दिया। और जीवन का 24 साल आपके कितने बीत गए पता चला? जीवन का बीत गए फिर रंगरलियों में, और 1 घंटा रह गया जीवन का। अब वो सोच रहा है क्या करूं। अब कह रहा है नक्षत्रों रुक जाओ, सूरज तू 10 साल के लिए चढ़ा रहे, पहले जो कहता था वही होता था। आज 1 घंटा रह गया, उसके बाद सदा सदा के लिए नरक में जाएगा। वो जो उसके लास्ट मोमेंट्स हैं वो पढ़ने लायक हैं डॉक्टर फास्टस।
वो लोगों को समझा रहा है मैंने गलती की, आप न करना। ये मार्ग भगवान का, सत्य का, ये सीधा सरल सहज है। आप वो किधर कुराई ना पै जाओ, क्योंकि 24 साल ਲਈ मैं कुछ भोग भोगया तो हुण सदा सदा लिए नरक, मेरी कोई बंद खलासी नहीं, यहां से मुक्ति नहीं। तो अपना कल्याण करना हो तो फिर कहीं से भी सीख लो, जर्मन की इस कथा से सीख लो, डॉक्टर फास्टस की। जब वही आया मेफिस्टोफेलिस, जो इसका गुलाम था, गले में फंदा डाल के खींच के पशु की तरह इसको घसीट के ले जा रहा है, उधर नरक के दरवाजे खुले, हाहाकार, चीतकार, बदबू, इतना गंदा दृश्य का। हाँ ये है हेल, मैंने सुना ही था ये है। तो लोगों को कह के गया कि मेरे से गलती हुई, बस एक कदम भी ब्रह्म से, भगवान से विपरीत दिशा में बढ़ाओगे तो दूरी बढ़ती जाएगी, फिर मिलाप ना होगा। आपकी हर एक बुरी सोच, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार आपको ब्रह्म से दूर ले जाता है। पास में आना है, शुभ फल आपने पाना है, तो आपको यही गाना है। कुछ भी मन में गलत विचार आए, मन को हटाओ। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, 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 ओम शिव गोरक्ष, जय शिव। ये भाव आपका दृढ़ हो जाए। सत्कार्य करते रहना। किसी ने कहा कि नेत्रदान नहीं करने चाहिए, तो मैंने कहा मृत्यु के बाद तुम्हारे काम आएंगी, बंदा ही मार गया तो अक्खा काम होनी। कहा नहीं, नेत्रदान फिर मैंने सुना अगले जन्म में अंधा पैदा होगा। प्यारे, पिछले जन्म में जलाया गया था, अगले जन्म में जला हुआ पैदा हुआ। सत्कार्य करता जा, और ये गारंटी है नेत्रदान फिर कर दिए, फिर अगले जन्म में तेरे भीतर की भूल जाएंगे। और यदि ये विचार ही नहीं आया शुभ कार्य, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर इसी जन्म में आज अभी इसी वक्त खुल जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। दे शिवा भर मोहे ई है, शुभ कर्मंत कब हूं ना टरूं। ये शुभ कार्य है, तो मैंने किसी की सलाह नहीं लेनी, मैंने कर देना, और मैंने किसी को बताना भी नहीं कि मैंने ये किया है। तो फिर शिवा ही हिसाब देगी ना। फिर तेरी कीर्ति नु जग न जाने, पहाड़ा वाली जान दी, उन्हें सब पता है। फिर एक तो लाख बना दियो, क्योंकि बदले में कुछ चाहा नहीं। आप किसी के घर गए तो वो कहता क्या बनाए, तो आप कहते नहीं, जो तू दूसरी जो बनाओगे खा ले। नहीं नहीं, असी तो जो बनाओगे दूसरी दस। नहीं नहीं, फिर उनके घर फोन कर दे, बाबूजी आए बैठे 10 दिन दसूगी खानदान। फिर अगला 4 5 6 सब्जियां बना लेंगे। हम पता नहीं इन्हें की पसंद है। जाको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। यदि ब्रह्म को कहे तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो फिर उसको सब कुछ देना पड़ता है। जो जरूरत है, जो नेसेसिटी है, जो कंफर्ट्स हैं, जो लग्जरीज हैं, वो सब दे करके ब्रह्म फिर भी पूछेगा तेरे को कुछ चाहिए। वो जीव कहता नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। गीता का 18वां अध्याय पढ़ो। एक चतुर्भुज पार्षद लेके आए, विष्णु के दूत लेके आए, इंद्र को कहा चुटकी में उठ उठ जल्दी से इसको बिठा, तो इसके भोग की व्यवस्था कर, सब व्यवस्था कर, 5 स्टार 7 स्टार 9 स्टार होटल की तरह सब व्यवस्था कर। तो इंद्र उठ गया। अब उनके सामने भजंतर होगा, क्या कहे। तो बैठ गया वो बंदा जिसको लेके आए थे, रूह को, आत्मा को। फिर गुरु बृहस्पति से पूछा इसने क्या, मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए तब मेरे को इंद्रासन मिला, इसने क्या किया। कहा इसने भगवान का नाम जपा है और बदले में कुछ नहीं चाहा। तो भगवान कहते मेरी इच्छा है जो जो संसार भोग भोगता है इसके सामने पेश कर दूं, और मेरे को नाराजगी भी नहीं होगी। भोगना चाहे तो भोग ले, लेकिन ये प्रभु के रंग में रंगा हुआ है, चिंता ना कर।
ये तो इंद्रासन को तिल मात्र समझता है, यहां से ऐसे ही चला जाएगा। वो जो तू बनाएगा खुद ही खाएगा, इसने थोड़ी खाना है। ये तो महारस चख चुका है, ये ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है। फिर प्रभु को चिंता रहती है, क्या चाहिए, वो हर समय आपके साथ ही रहता है। प्रभु आपके साथ रहता है, कैसे पता चलेगा? आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब वो स्थिति आएगी सब कुछ हो जाएगा। समा प्रभु संभाल लेगा। प्रभु मेरे साथ नहीं है, पता कैसे चलेगा? छींक मारोगे, रुमाल ही नहीं, कार में 10 रुमाल रोल दे, उसमें नहीं, होते हुए भी नहीं है। और प्रभु के भक्तों की ऐसी अवस्था, कुछ भी नहीं है फिर भी लोग कहेंगे हमें रोई पिट्टी जाने सब कुछ जना को। वो आके पढ़ दे, कज लेगा, ढांप लेगा, बस उसकी शरण में जाना, आत्म कल्याण करना, यही 13वां पॉइंट है। इसको हमने क्लियर किया, बाकी साथ रह गई। प्रभु कृपा करें नाथ जी, जल्दी से 20 बातें वो साथ भी हम कर लें और पचा लें, जीवन में अपना लें, धारण करके मुक्ति को पालें, मोक्ष को पालें। नाथ जी से गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं